रो कि मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हे मैया क्यों रोती हो, बेटी तो पराया धन है। धनी की हो या निर्धन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। तो कहती है माँ का बेटा, जिस घर जाना स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। ऐसी सीख होती है। माता ने कितनी बढ़िया सीख दी कि बेटा जिस घर में जाना उसको स्वर्ग बना के रहना। तो हमारी भी उसमें तारीफ है और आपकी भी है। इसीलिए जिस घर जाना स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। क्यों? तो ये कसम इन असुमन की, ए बेटी इन आंसुओं की कसम है जो इसमें भूल की। तो ये कसम इन असुमन की, अंतिम लाइन, जब भैया रोता है तो बेटी समझाती है भैया कहते हैं भैया क्यों रोता है प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू है कन्हैया। इसीलिए कहते बहन, तो ही कसम रक्षा बंधन की। ए भैया क्यों रोते हो? तो ही कसम रक्षा बंधन की, जब विदा होने लगी तैसे गाँव लगी, अरे काहो दे बिल मालो श्याम को, काहो दे बिल मालो, काहो दे बिल मालो श्याम को, काहो दे बिल मालो। भगवान आ उन्हें पता हो तो का भोले बाबा गांजो पियते भांग पियती सोच सकिए गाँव लगे भांग की कह दो और रुक जाए।
कृष्ण भगवान का जो पिया नहीं अब बेनी पियती गांजो तबे गाँव लगी के तूला गांजो ले हो तूला भांग पी हो। अब एक सियाने हती बोली का करिए बोले मीठी मीठी बातें करो सो एक बोली के बाबा मिश्री के हो। अब बोले बनगाँव का अरे मिश्री दे बिल मालूम श्याम को जाना भगवान मित्रवृंदा के साथ में होता है। और अग्रे क्या हुआ? केक देश का राजा था। उस केक देश के राजा की दो लड़कियां थी, सत्या और भद्रा। सत्या और भद्रा ने क्या किया? जन्म से भगवान कृष्ण की भक्ति की और रात दिन भोजन नहीं करती। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रदा कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनका पिता एक दिन रथ में बिठालकर दोनों पुत्रियों के लिए रथ में बिठाला और भगवान के द्वारका में आया। सभा लगी थी, भगवान को प्रणाम किया। भगवान पूछ ले कि भैया कहां से आए? बोले केक देश से। क्यों? बोले हमारी ये पुत्रियां दोनों आपके विरह में व्याकुल है, तपस्या कर रहे हैं, आपको पति बनाना चाहती हैं। इसलिए ना तो हम कहीं का स्वयंवर करते न किसी का युद्ध करते, हम तो आपके लिए सौंपने के लिए आए हैं, स्वीकार है? तो भगवान ने दोनों लड़कियां भी स्वीकार कर ली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसो देखो उपतो पत के मोड़ियां दे जा रहे। बताओ भगवान को तो एक खुफर रहे आदमी है, उपत के सौंप रहे। ये दूध तुम्हारे ब्रह में बन रही थी, हम आपको देना चाहते हैं, भगवान ने ज्ञान दो। जाओ। कितनी पत्नी हो गई भगवान की? क्या हो गई? ऐसी जी कथा सुना, छटर पटर कर भी लगी थे, गीते सड़क में लगी। भगवान की 8 पत्नियां हो गई, 8 पटरानी। तो 8 जने एक ही मकान में रहती का नहीं, अलग अलग महल, अलग अलग कुएं, अलग अलग बावड़ी, अलग अलग तालाब, एक दूसरे के में न जाए। 200 दासियां थी रुक्मिणी की सेवा करने के लिए। 200 दासी हर पत्नी के पास सेवा करने की थी। ऐसा ग्रस्त आश्रम बसाया। भगवान सभा में बैठे थे, इतने में इंद्र भगवान आए, इंद्रपुरी से। भगवान को प्रणाम किया। और देवताओं के राजा इंद्र, क्या बात है? बोले भगवान मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ, आप मुझसे राजा मत कहो। बोले क्यों? राजा क्यों न कहे? बोले इसलिए राजा नहीं कहना कि मैं राजा तो हूँ, लेकिन राजा होते हुए भी राजा नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले छत्र, अदिति, चमार, कुंडल, नरकासुर प्रांग ज्योतिष वाला ले गया और मैं राज्य पर नहीं बैठ पा रहा। एकम रूपम महां प्राप्तो प्रमणो ऐसा जायते। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित आगे क्या लीला होगी?
जो बारातियों को स्वागत हो रहा, जो बारात में गए थे, बारातें आ रही, बारातें जा रही, बारातियों को स्वागत चलन लगो, जो चलन दो स्वागत बारातियों को। हाँ तनक और घूंघट दाब दाब के चलन दो स्वागत का, कानन से सुनने, मुंह से सुनने। हाँ अगवानी तो जरूर करना, लेकिन बारात में तुम बारात में ले जावेला खो देना है। ऐसे बारातियन को क्या करना, जिन बारातियन ने डांस ही नहीं करो भगवान की है। ये दो जनी जरूर आई, ये दो तीन ये बैठी मोड़ेंगे, तुम हो स्वागत लाग, ये बाकी की नहीं स्वागत लाग। हाँ मेहनत ही नहीं करी, कहाँ करी मैंने बताओ, बिल्कुल नहीं करी। तो देखो उस नरकासुर के यहाँ भगवान पार्वत परमात्मा ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो स्त्री को संग में लेकर के आएगा, तेरे से युद्ध करेगा, उसके हाथ के द्वारा मारा जाएगा। और जो स्त्री को लेके ना आए, अकेला आए, तो वो स्वयं मारा जाएगा। भगवान राजा तो हूँ, लेकिन राज्य में बैठने के काबिल नहीं। तो भगवान ने कहा जाओ, अवश्य बैठोगे। इंद्र तो चला गया, भगवान सत्यभामा को रथ में बिठाला, और सत्यभामा रथ में बैठती हैं। एकम सत्यो महाम सत्यो सत्यवादो सदेहिनाम ज्ञान गम्यम महिताम नो नो ज्ञानो प्रमणो हरे। भगवान ने आंग सत्य महामा को बिठारो रथ पे, शक्ति बिंदु को आधार है। शक्ति के बिना कछु होत है? शक्ति बिंदु का आधार होता है, शक्ति के बिना सेवा अधूरा होता है। शक्ति क्या है? सत्यभामा। और सेवा क्या है? भगवान कृष्ण। क्या है? शक्ति के बिना सेवा अधूरो है। एकम रूपम महम प्राप्तो प्रवणो यस्य जायते। नहीं खूब पी लो महाराज, देख रहे तो क्या हो गई महाराज। तो क्या है, पंडित जो है गुरु बाप होता है। बिल्कुल डरावे की जरूरत नहीं है, पी लो अच्छा आराम से, तनक और करंट बन जाए, शरीर चेतनता आ जाएगी शरीर के अंदर। जब बन गई तो पियो। तो एकम रूपम महम प्राप्तो ते रूपो जाए तो नरा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित हो, शक्ति और सेवा का मेल होता है। शक्ति के बिना सेवा अधूरा है। शरीर में शक्ति नहीं है तो भक्ति का हुई है। बूढ़े आदमी से कहो पर क्या भैया माला लेके भजन करो, और 1.5 घंटा बैठे तो मैं भजन करने, तो वो माला लेके भजन कर ले बूढ़ो आदमी। आरती नहीं आई, चाय आई का हो पांव पर रही। चाय के पांव पर में जो की आरती आए, जब आरती लीजो नहीं वही में टन्ना पटकन लगो तुम मगन में। एकम रूपम हम प्राप्त हो ते रूपो जाए तो नरा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित अग्रे क्या लीला होती है। शक्ति बिंदु का आधार है। जवानी में भजन करो, जवानी में तीरथ करो, और जवानी में धन कमाओ। सब काम जवानी की हो, बुढ़ापे को कछु नहीं हो। अब बुढ़ापे में कहो कि भजन करो, बूढ़ो आदमी भजन करेगा, उनके शरीर में बस्ती नहीं है। और फिर बूढ़े ही आदमी से कर आदमी अब तुम भजन कर बे लाख हो गए, भजन करो। बूढ़ा आदमी भजन कर सकता, कबूरी कर सकता। क्यों? शक्ति से ही सब भक्ति होती है। बूढ़े आदमी का तो शकल टूटने लगता है, कमर टूटने लगता है। और देखो भगवान
पारब्रह्म परमात्मा शक्ति को आगे रखे। देखो शक्ति आगे हमेशा रही, इसलिए तुम्हें आगे जगह मिली। और सिवारत पाँच तो आदमी बेचारे हमारे जजमान पाँच बैठे हो, तुम आगे डटे काय भाई बहनिया हो, आगे जजमान नहीं हो, पाँच है जजमान है काय शक्ति आगे रथ। सीता राम, पहले सीता जी और फिर राम। सीताराम क्या था पर सीताराम महाराज के राम सीता महाराज शक्ति को आगे लेतना हो। राधे श्याम महाराज के श्याम राधे, गौरी शंकर भगवान, गौरी जी का पहले, शंकर जी का बाद। इसलिए तुम तो आगे हो ही भाई बहनिए हो। हाँ तुम तो माया हो, तुम्हारी माया के चक्कर में तो पूरे संसार को तुम स्वाहा कर सकते है। जब काली को रूप धारण कर लो तो स्वाहा नहीं हो जाए, शंकर जी सुनना कुआड़ो होने पर है। इसलिए तुम तो लक्ष्मी को रूप धारण कर रहे हो, काली को कबू नहीं करू करे। हाँ तो शक्ति शिवा का आधार है। शक्ति क्या रही? सत्यभामा रही। नरकासुर के यहाँ पहुंचे, भगवान ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दिया, बोले जाओ चक्र। बोले क्या? बोले इसके किला तोड़ो फोड़ो। पहले किला था जल का, अथाह जल भरा था, उसको सोख लिया। फिर किला था पत्थर का, उसको सोख लिया। फिर किला था अग्नि का, अग्नि का किला सोख लिया। फिर किला था हवा का, उस किला को सोख लिया। फिर किला था मुर्दैत की फांसियों का, उसको सोख लिया। सबको सोखते अंदर पहुंचे, भगवान ने शंख बजाया, वो त्रिशूल हाथ में लेके आया, भगवान के ऊपर उसने हूल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध में लड़ते रहते, भगवान ने सत्यभामा को आगे करके चक्र चला दिया। जाओ जय जय सीताराम तो कर दो। भगवान का जब चक्र चला तो उसका शिरस खंडन कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान गए कहाँ? उसके प्रांग जो किलो के मंदिर में देखा 16,000 और 100 लड़कियां। कितनी लड़की बैठी थी? 16,100। और 16,100 लड़कियों के प्रांग ज्योतिष ने जो ढक्कन खोला, अहा मधुतो करुणा विधाना नावास्वरूपा महिता निवस्य। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित आगे क्या कहना। भगवान उन स्त्रियों का, उन बालिकाओं का दरवाजा खोला, बाहर निकली। उनने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते पर्वत पर चढ़ गई और उस पर्वत से गिरने के लिए तैयार हुई। तो क्या हुआ? भगवान ने कहा, प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, कृष्ण काय बालिकाओं बालाओ क्यों मरना चाहते हो? बोले हम मरना चाहते। बोले क्यों? बोले संसार में हम जिंदा नहीं रहना चाहते। बोले क्यों? बोले जवान लड़की अगर किसी के मकान में रही हो और वो भी बरस हो रही हो, उस लड़की के साथ कोई ब्याह नहीं करेगा, वो कलंकिनी हो जाती है। इसलिए लड़की के लिए कितने प्रबंध में रखा जाता है। जो लड़की थोड़ी जवान होने लगे सो माता पिता है बाहर नहीं जाओ, भैया मिले से चलो भीतर, गांव के मिले चलो भीतर, उधर भीतर लगते उसके लिए। और जब पति के घर पहुंची तो चलो भीतर, चलो भीतर, बाहर की हवा ही नहीं लग सका। वो शुरू से पर्दे में रही, शुरू से आंच में रही। वो अगर कोई के घर रात रह गई तो वो कलंकिनी हो गई। तो लड़कियां कह रही भगवान हम इसके घर में रहे, कुंवारी रहे, हम कलंकिनी हो गई। संसार को कोई भी लड़का हमारे संग ब्याह नहीं करे। तो भगवान ने कही नहीं करे। बोले हाँ, इसे हम मरबे तैयार हैं। तो भगवान ने कही जब कोई लड़का नहीं करेगा तो हम तुम्हारे संग ब्याह करें, चलो हमारे संग। तो 16,100 लड़की लेके भगवान अपने द्वारका में आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
तो भगवान के 16,108 ब्याह हो गए। ऐसे नहीं कि भगवान ले आए हो तो पेड़ ला हो गाड़न गाई पेड़ सबके संग मड़वा डाल के ब्याह हो सबके संग जी तो सभी सखियों के सुखदाव भगवान को मंदिर के सामने पहुंचे, चरणों में गिर करे, कालिंदी का हाथ पकड़ा, भगवान ने रथ में बिठाला और हस्तिनापुरी में आ गए। हस्तिनापुरी में धर्मराज युधिष्ठिर ने मंडप डलवाया, वेदोक्त विधि के अनुकूल भगवान कृष्ण का विवाह कालिंदी के साथ में हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अयोध्यापुरी के राजा थे नागजित। राजा नागजित के पास में हवा में उड़ने वाले 7 बैल थे, उनको कोई नहीं पकड़ पाता था। एक दिन नागजित की लड़की ने, राजा की लड़की ने उन बैलों को पकड़ के एक खूंटा से बांध दिया। नागजित राजा ने पूछा, जे बैल किसने बांधे? बोले राजकुमारी ने। उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि इन 7 बैलों के लिए जो भी संसार का राजकुमार एक खूंटे से बांध देगा, उसके साथ में मेरी पुत्री का विवाह होगा, और अगर नहीं बांध पाया तो जिंदगी भर मेरी लड़की कुंवारी रहेगी। राजा ने प्रतिज्ञा कर दी। देश देशांतर के राजकुमारों में खबर पहुंच गई। बोले भैया ब्याह हो रहा और इतना पगला राजा है कि बैल पकड़वा रहा। बैल पकड़ने में क्या लगा तो बढ़िया सज के रात। बोले होते ऐसे तो पत्नी को बिठा के ले आने तो बढ़िया सच के दूल्हा बन के मेरे राजकुमार और इतने आए सो कोनो ज्यादा बलवान हो सो 1 पकड़ लेवे, कोनो 2 पकड़ लेवे, कोनो 3 पकड़ लेवे, बस इसे ज्यादा नहीं पकड़ पाए। ले लगी राजकुमार इतने आए सो मौसी मर जाए। हाँ लेन लगी है, राजाओं की भीड़ लगी है, जा रहे हैं आ रहे हैं राजकुमार। ज्यादा सालें बीत गई, एक ही राजकुमार ने कहूँ महीने में 2 साल में आने लगी, जैसो जी घोपा तो लगो को 3 साल में आने लगी। राजा ने कही अब तो लड़की कुंवारी रहे, मैं जानता था कि पृथ्वी पे ऊपर वीर हैं और जरूर मेरी पुत्री का वर्णन हो जाएगा। बोले वर्णता, अरे वर्णा तो चाहे तय सब लोग वर्णत कहता है ये सब लोग। अब सो देखिए देखन जोगू, देखिए देखन जोगू। तो देखिए जरूर वर्णन हो जाएगा मेरी पुत्री का, वर्णन नहीं हुआ। द्वारकावासी भगवान कृष्ण को पता लगा कि ऐसा स्वयंवर चल रहा है। भगवान पहुंचे अयोध्यापुरी में, राजा नागजित उठ के खड़ा हो गया और चरणों में प्रणाम किया। महाराज 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 त्राहिमाम। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर है। बोले आओ। कैसा स्वयंवर? बोले 7 बैल एक खूंटा से मान दे कोई। तो भगवान ने 6 रूप धारण करे। एक तो भगवान हते, 6 और रूप धारण करे। 6 कोई को नहीं दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है सबको। भगवान परे से एक क्षण मात्र में, एक सेकंड मात्र में 7 बैलों को पकड़ा और एक खूंटे से बांध दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्षण मात्र में बांध दिया। तालियां बज गई, फूल बरसने लगे, ढोल धमाके, चंग मचंग मृदंग वीणा तुर्री बाजा बाजने लगा। और नागजीती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हो गया।
भगवान की क्या पत्नी हो गई है? बाबा हु कह रही हरी साड़ी वाली क्या हो गई बताओ मर गया। हाँ ठीक है। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागरजती, पांच नहीं हो गए, चार नौकरियां बतावे ले। एक कुकरी हती तो रफू कर तो ठीक है। एक राजा और मंत्री हते। सो राजा साहब भाषण दे रहे थे मंच पे खड़े कि हमने तो इतना बड़ा मुर्गा देखा है, इतना बड़ा मुर्गा देखा है, इतना बड़ा मुर्गा देखा है। सो राजा ने कैसो मुर्गा देखा? इतना बड़ा मुर्गा, पर्वत के समान मुर्गा था। ऐसो हाथ पसारत जावे लगो राजा। सो जनता हंसने लगी, पगला है तो बड़ा मुर्गा हो थे कहो। जनो मंत्री पहुंचो दौड़ के बोले हमारे राजा साहब सही कह रहे, इतना बड़ा नहीं। सो मंत्री ने ऐसा हाथ नीचे कर दो, इतना मुर्गा देखो। ऐसा तू रफू कर, रफू कर दिया था। ठीक कहता है। उसकी एक उम्र की कुकरी थी, 5 बोलो भगवत्सल भगवान की जय। देखो आगे क्या लीला होती है। आप अवंतिकापुरी का राजा था अनुविंद। राजा अनुविंद के यहाँ लक्ष्मणा लड़की थी, उसने स्वयंवर रचा जैसा द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया। द्रौपदी को स्वयंवर मालूम है कैसे रचोगे? एक खंबा गड़ा और खंबा के ऊपर चक्र बनो और चक्र में बंधी मछली, नीचे जल को कराव रखो और वो खंबा और चक्र जोर से चल रहा है। कराए में देखो मछली की आंख में भेदन करो। ऐसा स्वयंवर हो तो राजा द्रौपदी के यहाँ द्रौपदी का। महागांडीव धनुषधारी अर्जुन ने उसका वेदन किया। अग्रे मित्रविंदा को कैसो स्वयंवर हतो। मित्रविंदा को कह खंबा गड़ो, खंबा की टोन पे कराओ धरो, खंबा की जड़ों में चक्र बनो, टोन पे देखने और नेचे मछली की आंख में बाण मारने। संसार के राजकुमार खिंच गए अर्जुन शरीर से। अर्जुन ने बाण तो मारा, मछली का स्पर्श होता चला गया, कटी नहीं। घबरा गया अनुविंद, बोले हो गया कल्याण, अब नहीं पुत्री भी आई। भगवान द्वारकावासी कृष्ण गए, सारगन धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, एक बाण दिया तो मछली का वेदन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मणा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो गया। जब भगवान कन्हैया की विवाह हुई तो ब्याह बहुत हो रहे, ब्याह बच्चे की विदाई